आजकल ये बहुत कॉमन है लेडीज को कंसीविंग इश्यूज या फिर कंसीव होने के बाद मिसकैरेजेस होना। मैं पता नहीं कितने घर ऐसे विजिट कर चुका हूं जहां पे ये समस्या मैंने देखी है। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप इसका समाधान कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आचार्य सौरभ ए बजाज, वास्तु स्पेशलिस्ट, आपकी प्रगति का साथी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में कैसे आप उन गलतियों को देख सकते हैं, उससे बच सकते हैं जो आपसे अनजाने में हो रही होगी। एंड में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे कि प्री मेच्योर बेबी के चांसेस से भी आप बच सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डेस्टिनी वर्ल्ड। इसमें मैं आपको वास्तु के वो हिडन सीक्रेट्स अनफोल्ड करूंगा जो आपके लिए बहुत सहायक होंगे। आई नो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, धन्यवाद। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखानी है। कुंडली अगर वो कहते हैं बच्चे का योग है, और मेडिकल साइंस भी कहता है कि बच्चे का योग है, तो इधर उधर मत भटकिए। को क्या करना है, इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ जो मैं आज आपको चीजें बताने लगा हूं, इनको अपने घर में चेक कर लीजिए और आप इस समस्या से बच सकते हैं। चलिए आइए समझाता हूं क्या आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको अपने घर में घर के नॉर्थ ईस्ट को चेक करना है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका या फिर कपल्स का अगर बेड लगा होगा तो ये एक मुख्य कारण है आपका कंसीविंग इश्यूज का। तो बेड हमारा कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, उसके बाद हम जो नेक्स्ट दिशा चेक करेंगे वो चेक करेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हमारे कोई दोष नहीं होना चाहिए। किस प्रकार के दोष हो सकते हैं, जैसे कि यहां पे टॉयलेट का आ जाना, यहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट है तो उसको आपको 4 इंच चौड़ी ग्रीन टेप से इसको ब्लॉक करना होगा। और यहाँ पे एंटी कलर्स, हर दिशा का एंटी कलर है, यहां का एंटी कलर है ग्रे कलर, तो यहां पे ग्रे भी आपको अवॉइड करना है। अगर ग्रे कलर किसी कारणवश है, आप उसको वहां से हटाइए। ऑफ व्हाइट कलर कर सकते हैं, ग्रीन कलर, लाइट टोन ऑफ ग्रीन यूज कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं। उसके अलावा 2 दिशाओं के बारे में हमने बात करी। इसके अलावा 2 और मुख्य दिशाएं हैं जिसके कारण ये कंसीविंग एंड आपके मिसकैरेजेस के इश्यूज होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा इसके अलावा साउथ ईस्ट का। साउथ ईस्ट में कोई दोष नहीं होना चाहिए। अब किस तरीके के दोष हो सकते हैं, यहां पे टॉयलेट जो कॉमन हमारा एक दोष में गिना जाता है, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। यहां पे आपका ब्लैक या फिर ब्लू कलर ये नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में मैं आपको और भी दोष बताता हूं, इसके अलावा भी दोष आपको मिल सकते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर बोरिंग, यहां पे बोरिंग भी नहीं होनी चाहिए। बोरिंग, अंडरग्राउंड अगर वाटर बोरिंग है तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आप उसको वहां से शिफ्ट करिए। किसी कारणवश अगर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो इसको जो ट्रीट करेंगे आप वो कॉपर की स्ट्रिप से, जो बोरिंग का पूरा एरिया है उसके चारों तरफ आपको कॉपर स्ट्रिप लगानी है ताकि वो उसकी एनर्जीज को काफी हद तक रोक पाए। बट पहली प्रेफरेंस हमेशा शिफ्टिंग को देनी है। उसके अलावा अगर टॉयलेट होगा तो ये आप रेड टेप से, 4 इंच चौड़ी रेड टेप से इसको ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लैक एंड ब्लू कलर है, इसको हटाइए। लाइट शेड ऑफ पिंक यूज कर सकते हैं, ऑफ व्हाइट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और मुख्य कारण जो मैंने अपनी इतनी स्टडीज में देखा है, साउथ ईस्ट का जो स्लोप है, कई जगह साउथ ईस्ट का स्लोप डाउन होता है, तो उसको आपको लेवल कराना है। यह ध्यान रखिएगा, स्लोप भी यहां पे बहुत मैटर करता है। स्लोप का अच्छे से ध्यान रखिए। इस तरीके के दोष अगर आपको मिलते हैं, पहले इनका निवारण करिए, इनको ठीक करिए। उसके बाद चौथी दिशा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारी साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ वेस्ट की दिशा में कोई दोष नहीं होना चाहिए। दोष अगेन, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहां पे ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए।
अगर ग्रीन कलर है उसको वहां से हटाइए और वहां पे आप लाइट टोन ऑफ येलो कलर यूज कर सकते हैं, ऑफ वाइट यूज कर सकते हैं। टॉयलेट है तो 4 इंच की आप येलो टेप से उसको ट्रीट कर सकते हैं। यहां पे भी कोई पिट नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट में कोई पिट नहीं होनी चाहिए और सेम साउथ ईस्ट में भी पिट नहीं होनी चाहिए। अगर गड्ढा है तो उसको आप भरवा दीजिए। पिट यहां पे नहीं होनी चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर आपका जो बोरिंग होता है वो यहां पे नहीं होनी चाहिए है। तो यहां पे जो हम ट्रीट करेंगे वो ब्रास की स्ट्रिप से ट्रीट करेंगे। इसको ट्रीट करिए। ये ट्रीट करने के बाद एक बार आपने अपनी ये जो बेसिक है घर की बेसिक बैलेंसिंग आपने इन 4 जोन्स की कर ली। एक मिसकैरेज का मुख्य कारण है अगर आपका साउथ साउथ वेस्ट में बेड लगा होगा तो यहां पे बेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहां पे बेड। उसके बाद अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी मैरिड कपल सब नॉर्थ ईस्ट में अगर सो रहा है तो वहां पे कंसीविंग इश्यूज रहते हैं, इजिली कंसीव नहीं हो पाता है, तो उनको आपको साउथ ईस्ट के बेड में रूम अगर आपके वहां है उनको वहां पे शिफ्ट करिए। एक क्वेश्चन आता है कि साउथ ईस्ट का जो बेड है वो किस तरीके से लगाना है, तो चलिए वो भी उसके बारे में भी हम बात करते हैं। समझिए ये आपका एक प्लॉट है, ये हमारा है नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये हमारा है ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट, ये कॉर्नर हमारा साउथ ईस्ट का है, ये कॉर्नर हमारा साउथ वेस्ट का है। तो ये आपका प्लॉट हुआ, ये आपका रूम है भाई, ये आपका डोर है, यहां से आप एंट्री करते हैं। तो अब जो आपको ये हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर है, अगर कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, इस वॉल पे इस तरीके से आपको बेड लगा देना है। एंड जो लेडी होगी वो इस तरीके से सर रख के सोएगी और जो मेल होगा वो इस तरीके से सर रख के, ये लेडीज का होगा और ये जेंट्स का होगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि यहां पे हमें एनर्जी को ब्लॉक करना है, क्योंकि कंसीविंग पावर साउथ ईस्ट को बोला गया है अग्निकोण, तो हमें बिल्कुल यहां से इसको इसके साथ में इस तरीके से बेड लगाना है, जगह मत छोड़िएगा। एंड आप पाएंगे कुछ टाइम बाद जो कंसीविंग में इश्यूज आ रहे थे वो नहीं रहेंगे एंड इजीली कंसीव हो पाएगा। उसके बाद लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंसीव होने के बाद 7 महीने बाद, 7 महीने के बाद उस लेडी को आपको साउथ वेस्ट में मूव करना पड़ेगा। साउथ वेस्ट में मूव करिए। इसका क्या कारण है कि साउथ वेस्ट में एक इंद्र देवता फील्ड होती है जो कि गर्भ धारण जिस लेडी ने किया होता है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो उनका बेड साउथ वेस्ट में मूव करिए। अगर किसी कारणवश साउथ वेस्ट में मूव नहीं हो सकता, अगर आपका ये बेड लगा हुआ है, तो इसको आपको क्या करना होगा, मैं इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि यहां से जो साइड की एनर्जी हमने ब्लॉक कर रखी थी उस बेड को आपको इस तरीके से मूव करना होगा। अब यहां से ये 3 कॉर्नर्स आपके खाली होनी चाहिए। पहले खाली नहीं थे लेकिन इस केस में आपको ये कॉर्नर्स खाली रखने होंगे। बेस्ट है साउथ वेस्ट मूव करिए, नहीं ऑप्शन तो बेड को यहां से हल्का सा सरका के इस तरफ इस तरीके से करिए। ये तो हमारे हो गए रेमेडीज जो कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रहा है। कंसीविंग के बाद अच्छा प्री मेच्योर बेबीज का भी मैं आपको इसी में कवर कर देता हूं। प्री मेच्योर बेबीज तब होते हैं जब आपका बेड इस तरीके से अगर इस कॉर्नर पे लगा होता है और आपको यहां से भी एनर्जीज ब्लॉक हो रही होती है, यहां से भी एनर्जीज ब्लॉक हो रही होती हैं। ये एक मुख्य कारण पाया गया है प्री मेच्योर बेबीज का कि अर्ली डिलीवरीज हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट है 7 महीने बाद साउथ वेस्ट में मूव करिए या फिर बेड को इस तरीके से लगाइए। ये सबसे उत्तम तरीका है प्री मेच्योर बेबी से बचने के लिए। अब ये हमने पूरी बात कर ली। इसके बाद अब हम रेमेडीज की बात करेंगे कि सबसे अच्छी रेमेडी कौन सी है। ये तो हमने अपनी बेड की शिफ्टिंग कर ली, अच्छे से प्लेसमेंट हो गई। अब हम क्या वो रेमेडीज कर सकते हैं जिससे और आपको सहायता मिलेगी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में एक देवता फील्ड होती है पर्जन्य।
पर्जन्य देवता फील्ड जो होती है, यहां पे आपको एक फ्रूट बास्केट रखनी है। फ्रूट बास्केट अगर ना हो तो एक ब्रास के काऊ का बछड़ा ले लीजिए और उसको पर्जन्य देवता फील्ड पे रखिए। जो भी फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज है ये रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा एक फेंगशुई की शॉप से कुआ जिन मदर वहां से खरीद लीजिए एंड उनके बेड साइड पे उसको प्लेस करिए। ये दो रेमेडीज आप करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब आपकी जितने भी ये कंसीविंग इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगे एंड मिसकैरेजेस के चांसेस भी नहीं बनेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है किसी कारणवश कि आपकी फिर भी ये समस्या पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो हुई है, तो हम इसका आपको समाधान दे सकते हैं एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु के पैरामीटर्स चेक करके। तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।